बच्चों ब्रीदिंग एक चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरी बात सुना। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी टॉपिक है। इस ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर जो भी वेटेज है 10 का जितना भी है, 12 10 12 जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, उनमें से हमने डायरेक्शन पढ़ लिया है और एक क्या पढ़ दिया, ब्लड सर्कुलेशन। एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, उसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमारी बात नहीं, तो ये टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ और ये टॉपिक हम 2 क्लास के अंदर खत्म कर देंगे। तो स्पीड में मेरी बात ध्यान सुनना, कैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। सही, मेरी बात बहुत ईजी टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा। ब्रीदिंग एक बहुत सिंपल टॉपिक है। मेरी बात अंदर ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है। हमारी बॉडी जो बनी है, जरा बोलो किस चीज़ से बनी हुई है, जल्दी बोलो फटाफट से। सेल से बनी हुई है। हमारी बॉडी को जो फॉर्मेशन है वो किसका बना हुआ है, सेल से। और मैंने बोला कि हम जो जिंदा हैं वो इसलिए जिंदा है क्योंकि हमारी सेल्स जिंदा है। और अगर सेल्स को जिंदा रखना है, मेरी बात ध्यान सुनना, तो सेल्स को चाहिए बराबर न्यूट्रिशन। क्या चाहिए? न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन के साथ में बच्चों क्या चाहिए? न्यूट्रिशन के अंदर फूड होता है, क्या होता है? ऑक्सीजन। सही मेरी बात है। न्यूट्रिशन का मतलब हो गया जो भी खाना पाना है। सही मेरी बात है। न्यूट्रिशन के अंदर खाने जो आते हैं वो आते हैं, जरा बोलो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स वगैरह। अगर ये चीज़ें हैं, जरा बोलो फटाफट से, तो आपकी बॉडी जरा बोलो जिंदा रहेगी क्योंकि आपकी सेल्स जिंदा रहेंगी। सही मेरी बात है। लेकिन मेरी बात ध्यान सुनना, हमने जो भी खाना खाया, जरा बोलो फटाफट से, वो इंटेस्टाइन में गया। कॉम्प्लेक्स फूड था, उसको सिंपल में कन्वर्ट कर दिया। चैप्टर पढ़ लेते डायरेक्शन। जब सिंपल में कन्वर्ट हो गया बच्चों, मेरी बात सुनना, जो खाना है पूरी की पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट जाना चाहिए, यानी कि पूरी बॉडी को बढ़ जाना चाहिए। यानी कि इसके लिए बच्चों होता क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे सिंपल में कन्वर्ट हो गया, वहाँ पे ब्लड की लाइनिंग होती नहीं होती, और वो ब्लड बच्चों पूरी की पूरी बॉडी में बच्चों को फैलाया था खाना ही। यानी कि जो आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो खाना है, जो सिंपल बन गया, वो डायरेक्टली बच्चों क्या करता है, आपकी पूरी बॉडी में मिक्स हो जाता है। क्यों मिक्स होता है? क्योंकि आपका ब्लड है, क्या जरा ब्लड कैसे समझ लो, एक नहर जा रही, क्या जा रही है, जरा बोलो जहाँ जा रही है, जरा बोलो उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर देगी, नहीं कर देगी? समझ बात, ब्लड की नहर जा रही है, क्या जा रही है। तो जहाँ जहाँ जो भी सेल्स उसके कॉन्टैक्ट में आएंगे, जरा बोलो सबको बच्चों क्या मिल जाएगा, फूड मिल जाएगा। क्लियर है मेरी बात? लेकिन मेरी बात ना सुनना, अब सपोज करो इस वाले सेल की बात करते हैं, इसको फूड तो मिल गया, क्या मिल गया? क्या तो जी यहाँ पे ब्लड की सप्लाई आ रही थी, नहर आ रही थी, नहर से बच्चों को क्या मिल गया, पानी मिल गया, और पानी के अंदर मिला हुआ था बच्चों क्या, फूड। क्या मिला था? फूड। लेकिन बच्चों हम फूड की जरूरत भी क्यों कहते हैं, सेल्स को जिंदा रहने के लिए फूड की जरूरत क्यों है, जरा सोच के बताओ। मैंने बोला था जिंदा रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की जरूरत है, उसका नाम है एनर्जी। क्या नाम है? और एनर्जी की जरूरत को पूरा करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, फूड की। किसकी जरूरत पड़ती है? तो कुल मिला के हमारा फूड तो आगे क्या आ गया, जरा बोलो। इस सेल को बच्चों फूड तो मिल गया, लेकिन बच्चों क्या नहीं मिली अभी तक, एनर्जी नहीं। अगर आपको एनर्जी चाहिए, क्या चाहिए, जरा बोलो आंसर देना, वरना सोएगा तो बता रहा हूँ क्लास से बाहर कर दूंगा। अगर मेरे को बताओ फटाफट से, एनर्जी चाहिए तो फूड तो मिल चुका है, लेकिन फूड से एनर्जी तो बनानी पड़ेगी। और बच्चों फूड से एनर्जी बनाने के लिए बच्चों हमें जरूरत पड़ती है, फूड को पहले तोड़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा। होता क्या बच्चों, फूड जो होता है, फूड के मॉलिक्यूल्स में, फूड एक केमिकल है, क्या जरा वो जो फूड एक केमिकल है, जरा बोलो जैसा कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, केमिकल ही तो है। इनके केमिकल्स के अंदर जो बॉन्ड है, इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, क्या जरा बोलो, एनर्जी स्टोर्ड है, इनके बॉन्ड्स के अंदर स्टोर्ड है। और जब तक आप ये बॉन्ड को तोड़ोगे नहीं, जरा बोलो कि एनर्जी निकलेगी क्या? नहीं। आपने जो स्टोर कर रखी है किस फॉर्म में कर रखी है, बॉन्ड के फॉर्म में। आपके बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तो जरा बोलो क्या रिलीज होगी, एनर्जी। और एनर्जी जरा बोलो सेल अपने काम में ले सकती है। सही है मेरी बात? कुल मिला के फूड तो पहुंच चुका है, लेकिन क्या करनी पड़ेगी, जरा बोलो इसकी एनर्जी को निकालने के लिए जरा बोलो क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। और वो ब्रेकिंग जो होती है वो किसकी प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी। फूड जो तोड़ा जाता है बच्चों, किसके प्रेजेंस में तोड़ा जाता है, ऑक्सीजन में। और तब निकलती है बच्चों की एनर्जी। मेरी बात समझ में? आपकी जरूरत है बच्चों एनर्जी का फूड लेने, फूड को तोड़ोगे किसकी वजह से, जरा बोलो। तो कुल मिला के आपकी बॉडी के अंदर जरा बोलो किसकी रिक्वायरमेंट है, फूड के साथ साथ ऑक्सीजन। ये बात समझ नहीं आ रही? क्लियर है? और जैसे ही फूड टूटता है बच्चों, बाय प्रोडक्ट के अंदर, यानी कि जरा बोलो वेस्ट में बच्चों क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड आपके अंदर जरा बोलो बॉडी में जो बनेगी वो निकलनी जरूरी है। यानी कि CO2 का आना जरूरी है, CO2 का निकलना जरूरी है, तभी बॉडी में आपके अमाउंट में बच्चों क्या बैलेंस रहेगा, एनर्जी बैलेंस रहेगी। आपके सेल को चाहिए बच्चों एनर्जी, क्या चाहिए, उसके लिए आपको O2 की जरूरत पड़ेगी। समझ बात है? जब एनर्जी बनेगी तो CO2 निकलेगी, तो जरा बोलो O2 का आना, CO2 का जाना, ये एक्सचेंज हो गया नहीं हो गया? एक हाथ से बच्चों का लेना O2 ले रहे हैं, एक हाथ से CO2 ले रहे हैं, तो जरा बोलो ये एक्सचेंज है कि नहीं है? इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैस। क्या बोलते हैं? सही है मेरी बात है? क्लियर है बात? नहीं है? ध्यान सुनना, रेस्पिरेशन का मतलब होता है बच्चों फूड को तोड़ना, एनर्जी रिलीज करना। क्या जरा बोलो, कोई पूछेगा रेस्पिरेशन, कोई पूछेगा व्हाट इज रेस्पिरेशन, बोलो फूड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ना ही बच्चों क्या रेस्पिरेशन। अगर आपने फूड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ी तो बच्चों समझ जाओ आपने रेस्पिरेशन कर लिया। लेकिन रेस्पिरेशन की जरूरत क्या है बच्चों, ऑक्सीजन। क्या जरा बोलो, रेस्पिरेशन में जरूरत पड़ी है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस बच्चों मेरी बात आंसर, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, हम बात करें ह्यूमन की, किसकी जरा बोलो, या कोई और छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, वो अपनी बॉडी में जरा बोलो O2 लेते हैं और CO2 बाहर छोड़ते हैं अलग अलग तरीके से। क्या बोला मैंने? सही है मेरी बात? नहीं, O2 लेना और O2 बाहर छोड़ने को शॉर्ट में ब्रीथिंग ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग का मतलब क्या, एक्सचेंज ऑफ गैस। क्या जरा बोलो, एक्सचेंज ऑफ गैस का ही दूसरा नाम क्या है बच्चों, ब्रीदिंग। क्या जरा ब्रीदिंग होगी तो जरा बोलो O2 आएगी अंदर, CO2 बाहर निकलेगी। नहीं यानी बात क्लियर है? लेकिन हर ऑर्गेनिज्म में O2 लेना और CO2 को बाहर छोड़ने का जो मैकेनिज्म है, क्या जरा बोलो, अलग अलग होगा। सही है मेरी बात? ध्यान सुनना, आपके पास है लंग्स, क्या जरा बोलो, लेकिन हर किसी के पास लंग्स है क्या, जो पानी में रहने वाले के पास लंग्स है क्या? आपके लंग्स का काम होता है बच्चों O2 खींचना और CO2 को बाहर छोड़ना। यारी बात समझ में आ रही? बात नहीं आ रही? यानी कि हर किसी के पास ब्रीदिंग का जो ऑर्गन है, क्या जरा बोलो, कॉमनली रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी बोलते हैं। क्या जरा बोलो, जरा बोलो एक से ही अलग अलग है। बात करने वाले सबसे पहला टॉपिक बन जाता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन।
रेस्पिरेटरी ऑर्गन बच्चों बात करेंगे अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। हमने पूरी की पूरी एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ के खत्म कर दी थी। आज हम देखते हैं एनिमल डाइवर्सिटी के जो छोटे छोटे मेंबर्स थे उनके अंदर क्या क्या है, जरा बोलो क्या होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। बात करेंगे शुरुआत से बच्चों पॉलीफेरा, क्या जरा बोलो, बात करेंगे सिलेंडेटा, बात करेंगे टीलोफोरा, बात करेंगे प्लेटियम, शॉर्ट में प्लेटफॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये सारे के सारे जरा बोलो छोटे ऑर्गेनिज्म है कि नहीं, लगभग पानी में रहते हैं, नहीं रहते। जरा पानी में रहने वाले लोग जितने भी लोग हैं, छोटे लोग हैं, इनकी बॉडी में अभी भी बच्चों क्या है, ऑर्गन है, क्या है, इससे पहले टिश्यू लेवल चल रहा था, उसके पहले क्या था, इनकी बॉडी में जो रेस्पिरेशन चलेगा यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैस चलेगा, वो बॉडी सरफेस चलता है, चलता है। इनकी बॉडी में जो जरा बोलो एक्सचेंज है वो किससे चल रहा है, बॉडी O2 अंदर आएगा, CO2 बाहर, इसको बोलते हैं जरा बोलो इनकी बॉडी में जो रेस्पिरेशन है किससे चल रहा है, यानी कि बॉडी की सरफेस में अंदर जरा बोलो O2 आ रही है, बॉडी की सरफेस में CO2 बाहर निकल जाएगी, इसको बोलते हैं बॉडी सरफेस, क्या बोलते हैं, तो इसके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन पूछो बता दोगे, जरा बोलो इसके बाद में आता है एस्केल में इसके आती है, उसमें भी बॉडी सरफेस से लगभग होता है। बाद में आता है एनेलिडा, क्या आता है, एनेलिडा एग्जांपल है अर्थवॉर्म, क्या जरा अर्थवॉर्म जो रेस्पिरेशन करता है बॉडी सरफेस नहीं, अब इनकी स्किन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्किन होती है मॉइस्ट, कैसी होती है, सही बात नहीं, मॉइस्ट स्किन से करेंगे, किससे जरा बोलो, जरा बोलो फटाफट से एनेलिडा है वो किससे करेगी रेस्पिरेशन, जरा बोलो मॉइस्ट स्किन, मेरी बात सुन, तो मुझे बताओ फटाफट से, जरा बोलो शुरुआत में बॉडी सरफेस, क्या जरा बोलो, एनेलिडा में एनेलिडा के बाद क्या आने वाला है, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा मोलस्का, फिर आगे आएगी नहीं, आर्थ्रोपोडा के अंदर बच्चों बहुत सारे मेंबर होते नहीं थे, इंसेक्ट होते, क्या होते हैं, आर्थ्रोपोडा बच्चों कैसे होता है, जरा बोलो फटाफट से, वाटर में रहने वाले, किसमें रहते हैं, तो इंसेक्ट जो होते हैं मैंने बताया था पहले भी तुम्हें, ट्रैकियल ट्यूब्स होती है, क्या होती है, उनकी बॉडी में बच्चे ट्यूब लगी पड़ेगी, क्या लगी पड़ेगी, ट्यूब, उसमें ट्यूब में बच्चों क्या ऑक्सीजन जाएगा और CO2 बाहर आ जाएगा, मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात ध्यान से, इंसेक्ट्स की बात करना, किसकी बात कर रहे हैं, इंसेक्ट में क्या गया, ट्रैकियल ट्यूब, क्या गई, ये इंसेक्ट है बच्चों, मेरी बात सुनो, इसमें क्या लग रही है बाहर की तरफ, ट्यूब लग रही है, इस ट्यूब से बच्चों ये नेटवर्क बन गया, क्या बन गई है, सारी ट्यूब आपस में क्या बच्चों इंटरकनेक्टेड है, इस ट्यूब से बच्चों क्या आ रहा है, O2 आ रही है और CO2 बाहर जा रही है, ट्रैकियल ट्यूब में किसमें देखने को मिलेगा, जल्दी बोलो, इंसेक्ट। अगर मान लो कोई पानी में बाई चांस जरा बोलो फटाफट से मोलस्का, कौन सा बोलो, हमें पता गिल्स से रेस्पिरेशन, गिल्स का मतलब पानी में रहने वाला जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसकी बॉडी में छेद होंगे, क्या होंगे, गिल स्लिट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अगर बोलता है कि ऐसा नहीं कहां सो रहा है तू, गिल स्लिट्स, क्या जरा बोलो, गिल स्लिट में जरा बोलो पानी अंदर जाता है, क्या आता है पानी अंदर, पानी के अंदर भी डिसॉल्व अमाउंट में ऑक्सीजन होती है, तो गिल्स में क्या होता है, गिल्स एक छेद है बच्चों, मछली के ऊपर छेद होते नहीं होते, इन छेद में बच्चों वो क्या आता है अंदर, पानी क्या आता है, पानी, उस पानी के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन उसको ले लिया जाता है और डिसॉल्व ऑक्सीजन के बाद में जो CO2 बनती है उसी पानी के अंदर वो डिसॉल्व कर दी जाती है, उस छेद से वापस निकल जाता है। तो जरा बोलो पानी में रहने वाला ऑर्गेनिज्म जरा बोलो रेस्पिरेशन किससे कर रहा है, एक्सचेंज किससे कर रहा है, गिल से कर रहा है, सही है, क्लियर है बात नहीं। और जरा बोलो उसके बाद में जो ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल हो गया होगा, जैसे बात करें वर्टिब्रेट्स की बात करें, इसकी बात करें वर्टिब्रेट में फिशेज जो उनके जरा बोलो इनमें तो गिल्स है, लेकिन उसके बाद में जरा बोलो क्या आएगा, आराम आएगा, क्या आएगा, आराम आएगा। इन सब में बच्चों क्या होता है, लंग्स, क्या होता है, और एम्फीबियन के अंदर याद करो एक चीज और है फालतू, जरा बोलो स्किन, क्या है, मेरे पास में ये हो गया पूरा इंट्रोडक्शन। एक बार लास्ट में रिवाइज कर खत्म करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन को, पहला टॉपिक छोड़ा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जरा मेरे बताओ, पॉरीफेरा से लेकर के एस्केल में से लगभग बॉडी सरफेस, एनेलिडा के अंदर जरा बोलो क्यूटेनियस मॉइस्ट स्किन, क्या जरा मॉइस्ट स्किन, आर्थ्रोपोडा के अंदर इंसेक्ट के अंदर जरा बोलो ट्यूब, उसके बाद में मोलस्का के अंदर गिल्स, उसके बाद में एकाइनोटोमेटा पानी में रहने वाले ये भी क्या गिल्स, सही बात नहीं, सब में गिल्स आ रहे हैं जो भी पानी में रहने वाले हैं, उसके बाद में डायरेक्टली पहुंचते हैं वर्टिब्रेट, किस पे जरा बोलो, फिश में क्या है जरा बोलो गिल्स, आराम में क्या है लंग्स, एम्फीबियन में एक फालतू चीज क्या है स्किन, दिक्कत थोड़ी हो जाएगा सारा पार्ट, आ जाओ। आर्थ्रोपोडा कुछ बच्चों मेरी बात सुनना कहाँ पे रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, उनके अंदर बच्चों क्या होगा जरा बोलो गिल्स, लेकिन पैराडाक्स रेस्पिरेटरी। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है बच्चों ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्या स्टार्ट होगा, पहले से पहले जो मैंने पैराग्राफ पढ़ा है रेस्पिरेटरी को पढ़ के से ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूँ। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर बोलो पड़ता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स, क्या स्टार्ट कर रहे हैं, लंग्स में क्या होती है, सही है मेरी बात। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की असल में जो शुरुआत होती है आपकी नोज से होती है, किससे होती है, ये नोज है बच्चों, उसके अंदर कितनी नॉस्ट्रिल्स हैं, दो, ये दोनों नॉस्ट्रिल में बच्चों बाहर की तरफ से बच्चे एयर जाती है, याद रखना एयर जो है मिक्स गैस है, क्या है आपके एयर के अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन भरी हुई है, ऐसा नहीं सिर्फ CO2 भरी हुई है, ऐसा नहीं सिर्फ नाइट्रोजन भरी हुई है, यानी कि एयर में क्या मिक्स है, क्या मतलब, लेकिन मेरी बात सुना बाहर की जो एयर है उसके अंदर ज्यादा बच्चा अमाउंट में क्या परसेंट है, ऑक्सीजन परसेंट अच्छी खासी अमाउंट 21% होती है होल गैस की, क्लियर है मेरी बात नहीं। आपकी एयर बाई चांस आपके अंदर जरा बोलो 100 ml है, क्या जरा बोलो 100 ml के अंदर लगभग 20 ml बच्चों क्या निकलेगी आपके ऑक्सीजन, सही मेरी बात नहीं, क्योंकि बाहर क्या चल रहा है प्लांट्स है, क्या जरा बोलो, और प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहा है, उसके बाय प्रोडक्ट में बच्चों क्या निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है, तो उसकी वजह से बोलो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या परसेंट रहती है, ऑक्सीजन परसेंट रहती है लगभग 20% करेक्ट, क्लियर है मेरी बात नहीं। तो ये जो है जैसे आपने उस नॉस्ट्रिल से जरा बोलो क्या करो, इनहेल क्या करोगे, तो आपकी अंदर जरा बोलो क्या ऑक्सीजन जाएगी या गैस जाएगी, पूरी गैस जाएगी, उसके बाद मेरी बात सुनना, ये गई
आपके जरा बोलो फ्लोट से जो माउथ वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट है? नीचे की तरफ माउथ वाला पार्ट है कि नहीं? माउथ वाला पार्ट है, ऊपर क्या जरा बोलो ये नेजल पैसेज, इसको बोलते हैं ओरल पैसेज, को क्या बोलते हैं? नेजल पैसेज। इसके बीच में जरा बोलो फ्लोट से हार्ड पैड आएगा, नहीं आएगा? पहले हार्ड पैड का सॉफ्ट पैड आएगा, क्या आएगा? सॉफ्ट पैड। सही मेरी बात नहीं? ये ऊपर बच्चों क्या चल रहा है जरा बोलो फ्लोट से? पूरा नेजल पैसेज चल रहा है। ये ऊपर नोस्ट्रल का दोनों का आ गया पार्ट, यानी क्लियर है? ये जो पूरा पैसेज जा रहा है बच्चों, किसका जा रहा है? नेजल। अब ये जरा बोलो फटाफट से, इस तरीके से पाइप आया, नीचे कौन सा पैसेज? ओरल पैसेज, ऊपर क्या था? नेजल पैसेज। ये क्या है जरा बोलो फटाफट से? पीछे का पार्ट यूविला आ गया, ये क्या है? यूविला। सॉफ्ट पैलेट तो ऊपर रही है, पीछे लटका हुआ बच्चों क्या है? यूविला। सही मेरी बात? ये है बच्चों, मेरी बात नाम सुनना, ऊपर का पार्ट क्या है जरा बोलो? नीचे बच्चों कॉमन रीजन आ गया, क्या जरा बोलो? दोनों कॉमन रीजन आ गया क्या? इसको बोलेंगे फेरिंग्स, क्या बोलेंगे? या तो मैंने बहुत पहले बताया था, फेरिंग्स तो कॉमन रीजन होता है नेजल एंड ओरल पैसेज। जहां यूविला खत्म हो जाता है, समझो बच्चों, वो वाला जो गैप आगे क्या हो गया? फेरिंग्स। आपको पूछो पीछे का जो पार्ट बोलता है हलक, जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है? फेरिंग्स। क्लियर है बात? क्योंकि वहां पर बच्चों के नेजल पैसेज और आपका ओरल पैसेज और कॉमन होता है। सही बात नहीं? जहां तक आपको यूविला दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ये यूविला। इसके पीछे देखोगे बच्चों क्या आएगी जरा बोलो फटाफट से? फूड का पाइप जा रहा होगा, क्या जा रहा होगा? पीछे राइट तरफ क्या जा रहा होगा? नेजल पैसेज जा रहा होगा। यानी कुछ बात समझ में? यहाँ से स्टार्ट हो गया, यानी यहाँ तक का पार्ट तो कॉमन था नहीं था ही नहीं ना। आगे वाले पार्ट में जरा बोलो क्या जाएगा जरा बोलो? एयर रूट। क्या जाएगा? पीछे फूड रूट, क्या जरा बोलो? एयर रूट को बच्चे बोलते हैं ट्रैकिया, क्या बोलते हैं? पीछे वाले पार्ट को क्या बोल देंगे? ईसोफेगस, क्या बोलेंगे? या फूड पाइप बोल देंगे। नहीं यार बात समझ रहे? जरा बोलो ना, फूड पाइप की जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं गुल्लेट, क्या बोलते हैं? और इस वाले पार्ट को बोलते हैं ग्लॉटिस। नहीं यार बात समझ में? ऊपर वाला पार्ट कौन सा? नेजल पैसेज, ओरल पैसेज। आप यहाँ से जरा बोलो अपनी जीभ लगाओगे, जरा बोलो हार्ट दिख रहा है ऊपर को? अबे जीभ ऊपर छू के देखो जरा, छुप के दिख रही है हार्ट है? इसके ऊपर क्या रहा है जरा? नेजल पैसेज। क्या जरा पीछे को जाओगे जरा, पीछे छू के देखो, सॉफ्ट पार्ट दिख रहा है, सॉफ्ट पार्ट के पीछे क्या जाके यूविला, क्या यूविला। अच्छा यूविला लगेगा। दो नॉस्ट्रल, क्या जरा बोलो? दो नॉस्ट्रल। इन नॉस्ट्रल से बच्चों क्या गया है? तो नेजल पैसेज, क्या गया? सॉरी बात नहीं, ये है ओरल पैसेज। क्या जरा? ये कौन सा पैलेट है जरा बोलो? हार्ड। पीछे क्या गया? सॉफ्ट। ये क्या गया? यूविला। फेरिंग्स आने वाला है, कॉमन आ गया, क्या ये? फेरिंग्स कॉमन आ गया। लेकिन ऊपर का पार्ट जरा बोलो, फेरिंग्स का जो पार्ट है नेजो फेरिंग्स बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं? ओरो फेरिंग्स। क्योंकि फेरिंग्स का ओरिजिन जरा बोलो, डायरेक्ट अभी नेजल से आया, क्या बोलते हैं? नेजो फेरिंग्स, ओरो फेरिंग्स। पाइप होंगे यहाँ पे, दो पाइप आ जाएंगे, एक आगे और एक पीछे। ग्लॉटिस, गुलेट। मेरी बात हम सुनना, आपने खाना खाया, क्या खाया? खाने को जाना कहाँ? यहाँ जाना, कहाँ जाना? यहाँ भी जा सकता और खाना घूम के पीछे भी जा सकता। तो पीछे का दरवाजा बंद करेगा जरा यूविला, यूविला ऊपर चिपक जाता। जब जैसे आप स्वेलो करोगे, क्या करोगे? ये ऊपर घूम जाएगा पीछे। जैसे आप छटकोगे कुछ चीज तो यूविला क्या करेगा? घूम के ऊपर चिपक जाता। इससे क्या रोकने का नेजल पैसेज। लेकिन खाना बच्चों आपका यहाँ से तो नहीं आ सकता, पीछे से नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ तो आ सकता है। तो यहाँ पर बच्चों ढक्कन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? ढक्कन। तो आगे मेरी बात हम सुनना, ये वाला पार्ट पाता हूँ डायरेक्ट, ये रखो। तो हमारी शहबाज, क्या नाम जरा? शाहनवाज, कुछ नहीं आ रहा हमने। ये क्या पार्ट है जरा बोलो? ट्रैकिया, क्या जरा बोलो? जो सांस की नली क्या बोली जाती है? ट्रैकिया। बात सुनो, एयर पैसेज, क्या बोलेंगे? इसके ऊपर भी ढक्कन लगा पड़ा, क्या लगा पड़ा? ग्लॉटिस है इसका छेद का नाम, क्या नाम है? ग्लॉटिस के ऊपर का ढक्कन एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस का ढक्कन एपिग्लॉटिस, एपी मतलब अपॉन, यानी ग्लॉटिस के ऊपर का ढक्कन क्या बन जाएगा? एपिग्लॉटिस। ये कार्टिलेज का बना होता है, क्या बना होता है? हमारी बॉडी में दो टाइप के बच्चों हार्ट टिश्यू होते हैं, क्या होते हैं? एक बच्चों जिससे हमारी हड्डी बनी होती है उसको क्या बोलते हैं? जो बच्चों थोड़ी सी ढीली बोन्स होती है, यानी कि कार्टिलेज, ये होता है कार्टिलेज। क्या होता है बोलो? कार्टिलेज। यानी थोड़ा सा बच्चों कैसा होगा? इलास्टिक। कैसा होगा? जो कान है बच्चों की हड्डी नहीं है, क्या बोलो? कार्टिलेज। कार्टिलेज सॉफ्ट होता है, इलास्टिक होता है। कैसा होता है? इलास्टिक। सही है मेरी बात नहीं? अब बोन जो आते हैं बच्चों कब आते हैं? अडल्टहुड में। बच्चों के अंदर जो होते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, ज़्यादा सारी चीज़ें किसके पहले होती है? कार्टिलेज। सही बात नहीं? कार्टिलेज बाद में क्या होता है? ऑसिफाइड हो जाता है। क्या होता है ना? जो बच्चा नया पैदा हुआ है उसके बॉडी के अंदर बोन से कार्टिलेज ज़्यादा, बाद में कार्टिलेज बच्चों क्या बन जाती है? बोन। मेरी बात सुनो, ये ट्रैकिया, क्या जाओ? ऊपर क्या? ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर क्या बना? एपिग्लॉटिस। मेरी बात सुनो, आ रही है बिल्कुल। अब देखो नीचे का दरवाजा हमने बंद कर दिया, ऊपर दरवाजा बंद कर दिया। जरा बोलो फटाफट से खाना सिर्फ फंस नहीं जाएगा, टॉयलेट में आता है। ये तुमने पहले पढ़ लिया था। लेकिन हम बात कर रहे हैं बच्चों, आप किसकी तरह बोलो? ट्रैकिया। सांस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? सांस इसमें जा रहा है, कहाँ जा रहा है? इसमें। तो सांस कैसे जाएगा मेरी बात हो? दोबारा आ जाओ, ये नॉस्ट्रल क्या जरा बोलो? ऊपर का नेजल पैसेज, कहाँ जाएगा? ये आगे नेजो फेरिंग्स, क्या गया? नीचे यूविला ने बंद कर सकता अगर चाहेगा तो। सही है मेरी बात नहीं? नीचे आएगा जरा बोलो हार्ड पैलेट, ये गया सॉफ्ट पैलेट, ये ओरल पैसेज नीचे की तरफ। क्लियर है? आपकी सांस जो जाएगी बच्चों, मैं डायरेक्टली बात करता हूँ, पीछे नहीं आगे की तरफ, कहाँ जाएगी? ये कौन सा छेद है जरा बोलो? क्या बोल रहे हैं? ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर जरा बोलो एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस में क्या स्टार्ट हो गया? ट्रैकिया, क्या स्टार्ट हो गया? मेरी बात सुनो, जैसी ग्लॉटिस है, सही है मेरी बात? ये ग्लॉटिस है। ग्लॉटिस के ऊपर क्या था जरा बोलो? ये पार्ट, ये ऊपर का पार्ट क्या था? फेरिंग्स। फेरिंग्स के नीचे आ गया
ग्लॉटिस ग्लॉटिस के ऊपर क्या ढक्कन? एपिग्लॉटिस। जैसे एपिग्लॉटिस स्टार्ट होता है बच्चों, यहाँ पर जो है एक कार्टिलेज के बॉक्स होता है लगा हुआ, क्या लगा होता है? इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स। क्या बोलते हैं? जैसे आपकी सांस इसके अंदर जाएगी तो इस बॉक्स को टकराते हुए जाएगी, नहीं जाएगी? इसकी वजह से बच्चों क्या क्रिएट होती है? साउंड क्या क्रिएट होती है? जितने भी बाजे होते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जरा बोलो उसके अंदर परत होती है ना, मेम्ब्रेन। जब बोलो साउंड उसके ऊपर टकरा के दी जाएगी, जरा बोलो उसके अंदर आवाज आती नहीं आती? तो ऐसी बच्चों यहाँ पर होती है परत। क्या लगी होती है? एक डिब्बा बना हुआ है, जरा बोलो जैसे इस पर आते जाते सांस जब टकराएगी तो बोलो क्या निकलेगी? आवाज। क्या निकलेगी? हम जो बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं असल में? बोल कैसे रहे हैं? आवाज निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं आवाज? कैसे निकल रही है? सांस कैसे निकल रही है? अगर आप सांस लेना छोड़ दो तो आवाज निकालने की निकल सकती है कभी या नहीं? आपकी जो आवाज निकल रही है बातचीत करते वक्त, तो वो कैसे निकल रही है? सांस आगे लेना और बाहर छोड़ना। इसी वजह से बच्चों क्या क्रिएट होती है? साउंड। सही है मेरी बात? आवाज की निकल गई, लेकिन आवाज के अंदर जो वर्ड्स निकल रहे हैं वो कैसे निकल रहे हैं? जरा बोलो आवाज के रास्ते को रोक के। वो किससे रोक रहे हो आप? टंग से। किससे रोक रहे हो? मेरी भाषा में आपने आवाज कहीं रोक दी तो बच्चों कुछ और वर्ड निकल गया, कोई कहीं और रोक दिया बच्चों कहीं और वर्ड निकल रहा, लिप्स पर रोक दी बच्चों कहीं और वर्ड, पीछे हार्ट रेट पर टच करके निकाल दी आवाज तो बच्चों कोई और वर्ड निकल रहा। लेकिन आवाज जो निकलती है बच्चों किससे निकलती है? वॉइस बॉक्स के एयर के टकराने से। और वॉइस बॉक्स को बच्चों बोलते हैं लैरिंक्स। क्या बोलते हैं? ये एपिग्लॉटिस आ गई, ग्लॉटिस आ गई, ये लैरिंक्स। तो ये पूछेगा जरा बोलो ऊपर क्या गया? फेरिंक्स। क्या गया? फेरिंक्स क्या था? एपिग्लॉटिस, लैरिंक्स। अब स्टार्ट हो गया ट्रैकिया। क्या स्टार्ट हो गया? ट्रैकिया बच्चों मेरी बात सुनना, कार्टिलेज लगा होता है। क्या होता है? पाइप में बच्चों मेरी बात सुनना, एयर जा रही है। सपोज करो आपके पास जो बच्चों क्या है, जूस पीने वाला स्ट्रॉ है। क्या है? स्ट्रॉ है, पाइप है। आप जैसे बच्चों अगर तेजी से उस पाइप को सूद दोगे, पाइप छोड़ जाएगा नहीं? छोड़ जाएगा जी। आपने तेरी से उसके अंदर ब्लो कर दी है, समझ बात है, फूंक मार दी, जरा बोलो पाइप फूल जाएगा नहीं? फूल जाएगा। तो ऐसा काम इसमें भी हो सकता है, एयर आ भी रही है जा भी रही है, तो जरा बोलो आपका ट्रैक है कभी बंद भी हो सकता है, कभी खुल भी सकता है। अगर ऐसा रहेगा जरा बोलो दिक्कत होगी बॉडी के अंदर नहीं। तो एक काम करो, अगर मान लो हम चाहते हैं वो स्ट्रॉ सुकड़ लेनी है ना वो, तो एक काम करो उसके अंदर बच्चों तार बांध देगा। क्या बांधते हैं? तार। अंदर ही से तार से सिलाई करते जरा बोलो खुल जाएगी नहीं? खुल जाएगी? बन जाएगी? बन जाएगी? मोटा हो जाएगी नहीं जाएगा? तो ऐसे बच्चों मेरी बात सुनो, ट्रैकिया जो है, इस ट्रैकिया के अंदर बच्चों मेरी बात सुनो, कार्टिलेज के बच्चों सी शेप के बच्चों क्या लगे होते हैं? जरा बोलो कार्टिलेज लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? मेरी बात है, रिंग लगी होती है। क्या लगी होती है? ये मान लो पाइप है, इसके अंदर बाई चांस अगर मैंने चूड़ी लगा दी, क्या लगा दी? चूड़ी। आधी चूड़ी भी लगाऊंगा, जरा बोलो कि इसको अंदर बंद होने देगी क्या? क्या पूरी और ज्यादा खुलने देगी क्या? यानी इसको रोक दिया। इसको क्या करते हैं? यानी बात समझे? तो इसलिए बच्चों क्या लगी होती है? सी शेप रिंग लगी होती है। क्या लगी होती है? सी शेप रिंग का मतलब होता है पीछे से पूरी नहीं, आगे आगे तक रिंग लगी हुई। सही है मेरी बात? नहीं क्या पीछे रिंग है क्या? नहीं। इसकी वजह से बच्चों काम हो जाता है हमारा। बच्चों ट्रैक है कभी बच्चों क्या नहीं होता? फ्लैसेड नहीं है, सुगड़ता नहीं है, और ना ही बच्चों होता ज्यादा मोटा होता है। क्लियर है मेरी बात? तो एयर का पैसेज की वजह से यहाँ पर इसकी तरह बोलो वॉल्यूम में कोई फर्क आता है क्या? नहीं। तो ट्रैक के अंदर ये आराम से आ सकती नहीं? जा सकती। ठीक है, मेरी बात सुनना। नॉस्ट्रिल से बच्चों आपकी ये गई ऐसे यहाँ पे, कहाँ गई जरा बोलो? सही बात है, जाते 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 यहाँ तक जाएगी। कहाँ तक जाएगा ट्रैक? यहाँ तक मिड पार्ट। क्या जरा बोलो? ये पूरा चैम्बर बच्चों कौन सा होता है? थोरैसिक चैम्बर। क्या बोलते हैं? चैम्बर हो गया आपका थोरैसिक, जहाँ पर आपका बच्चों क्या लगा है? जरा बोलो रिब केज। क्या लगा हुआ है? ये आगे नेक। क्या गई जरा बोलो? नेक के नीचे आएगा थोरैसिक चैम्बर। क्या हो गया? थोरैसिक चैम्बर के अंदर बच्चों मेरी बात सुनो, पीछे की तरफ क्या जा रही है? बोलो ये थोरैसिक चैम्बर है पूरा पूरा। क्या जरा बोलो? थोरैसिक चैम्बर। इस थोरैसिक चैम्बर की पीछे की तरफ अगर हाथ लगाऊंगा, जरा बोलो पीछे क्या लग रही है? वर्टिब्रल कॉलम पे लग रही है। साइड में बच्चों क्या जल्दी बोलो? ये रिब्स है। क्या जरा बोलो? पीछे की तरफ क्या जरा बोलो? वर्टिब्रल कॉलम। तो पीछे जो वर्टिब्रल कॉलम है उसकी गिनती करते हैं। क्या करते हैं? उसकी गिनती बच्चों इसके आपसे होती है कि वो जो पीछे के रिब के वर्टिब्रल कॉलम। क्या जरा बोलो? जरा बोलो रीढ़ की हड्डी आ रही नहीं आ रही आपकी? कि रीढ़ की हड्डी जरा बोलो इसके पीछे भी आ रही है नहीं आ रही? तो थोरैसिक पार्ट के पीछे की तरफ जो रीढ़ की हड्डी आ रही है उसको बोलते हैं थोरैसिक वर्टिब्रे। क्या बोलते हैं? सीधा बैठ। जो वर्टिब्रा है बच्चों नेक पार्ट में भी है, थोरैसिक पार्ट में भी है, एब्डोमेन पार्ट में भी है, और उसके नीचे भी है। समझ रही बात? तो वर्टिब्रा तो बहुत लंबी है, तो वर्टिब्रा की जो गिनती होती है उसमें स्लॉट बना देते हैं। क्या बनाते हैं? अगर ये थोरैसिक वाले पार्ट के पीछे की वर्टिब्री है तो क्या बोलते हैं? थोरैसिक वर्टिब्री। ऊपर वाले तो नेक वाली वर्टिब्री। सही बात नहीं? नीचे वाली तो अलग वर्टिब्री आ रही है। क्लियर है मेरी बात? उसकी बात करेंगे बाद में। तो थोरैसिक वाली जो वर्टिब्री है उसकी गिनती करी जाती है। क्या करी जाती है? गिनती। आप ऊपर से गिन लो बच्चों, थोरैसिक वर्टिब्रा T1 T2 T3 T4 T5, यानी कि थोरैसिक वाले चैम्बर में कौन सी वाली? पांचवी वाली। उस पांचवी वाले तक बच्चों आपको क्या चलता है? आगे तक बच्चों ट्रैकिया चलता है। क्या ट्रैकिया? पांचवी वाले के बाद में जरा बोलो ट्रैकिया आपके कितने पार्ट डिवाइड होगा? तो डिवीजन जो होगा बच्चों कहाँ होगा? T5 पे। T5 यानी कि थोरैसिक वर्टिब्रा 5। अगर आप पीछे से गिनना स्टार्ट करोगे वर्टिब्रल को अपने, तो पांचवें वर्टिब्रा पे अगर आप देखोगे आप सामने की तरफ बच्चों ट्रैकिया क्या हो रहा है? बिल्कुल डिवाइड हो रहा है। यहाँ तक पहुंच रहा है मेरा ट्रैकिया। समझ रही बात? यानी कि पीछे की तरफ इसके क्या होगा? जरा बोलो T5 और T5 के बाद में जरा बोलो क्या हो गया? जरा बोलो डिवाइड। क्या हो गया? दोबारा से डिवाइड हो गया। क्लियर है? इसको बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया ऐसी दो पार्ट में डिवाइड हो गया, लेफ्ट और राइट। ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। समझ रही बात? नहीं लेफ्ट राइट करते के साथ ही बच्चों ट्रैकिया का नाम चेंज होता है। अब ये बोले जाएंगे ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई। पहली बार क्योंकि ब्रोंकाई बने, आगे बनने वाले ब्रांच बनने वाली प्राइमरी ब्रोंकाई, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। यानी बात समझे?
ब्रोंकाई बन गई नहीं बनती? बन गए। अब ब्रोंकाई बच्चों यहाँ पर क्या होता है, पूरा का पूरा क्या आने वाला है, पेड़ की तरह बच्चों क्या आने वाला है, नेटवर्क आने वाला है। क्या आने वाला है? पेड़ की ब्रांच की तरह बच्चों क्या आने वाला है, नेटवर्क। ट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्री बनने वाला। यानी कि प्राइमरी ब्रोंकाई के बच्चों क्या निकलेंगे, ब्रांच क्या निकलेंगी, ब्रांच। अब निकल के दिख रही दिख गई। क्या बन गई जरा बोलो, प्राइमरी ब्रोंकाई के बच्चों क्या निकल रही है, ब्रांच। तो प्राइमरी ब्रोंकाई की जो ब्रांच निकलेगी उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। सेकेंडरी ब्रोंकाई के बच्चों क्या निकलेंगे, दोबारा सब ब्रांच उसको बोलेंगे टर्शरी ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे जरा बोलो, ये क्या गई, टर्शरी ब्रोंकाई। यानी बात समझे, कुल मिला के सिस्टम ऐसा बनेगा नहीं बनेगा, ये गई ट्रैक है, क्या T5 क्या बोलेंगे, प्राइमरी ब्रोंकाई राइट। क्या बोल दिया, प्राइमरी ब्रोंकाई राइट और लेफ्ट। प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर डिवीजन, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी टर्सरी आ जाएंगे सर। सही है। इसके अंदर भी ब्रांचेस, टर्सरी ब्रोंकाई टर्शरी नहीं आ रही बात आ रही है। समझ। कुल मिला के ये पूरा सिस्टम बनने वाला है, एक बैग में अगर डाल दूँ, किसमें डाल दूँ, बैग कुछ ऐसा आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आ गया। इसमें और ब्रांचेस आ जाएंगी। क्लियर है बात नहीं। अब ध्यान सुना, लंग्स की तरफ हम पहुंचने वाले, मेरी बात सुना, आपकी बात जो पहुंच चुकी है बच्चों, मेरी बात सुनो, ट्राई किया प्राइमरी ब्रोंकिया, सेकेंडरी और टर्सरी। टर्शरी ब्रोंकी के बाद में बच्चों आती हैं डक्ट्स। क्या आती हैं, डक्ट्स। सही बात नहीं, सॉरी टर्शरी ब्रोंकाई के बाद में आती है बच्चों ब्रोंक्यूल्स। क्या आती है, ब्रोंक्यूल्स। इसको बोलते हैं इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के बाद में फिर दोबारा आएंगे दोबारा ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स बच्चों प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, और लास्ट में बच्चों बोलेंगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलेंगे, यहाँ के टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल में बच्चों लगी होगी डक्ट। क्या लगी होगी, और डक्ट के ऊपर लगा होगा एक बैग। क्या लगा होगा, ऐसी बच्चों सब जगह होगा नहीं होगा, क्या लग रहे हैं, बैग। क्या लग रहे हैं, यहाँ ब्रोंक्यूल स्टार्ट कर दो, सबके ऊपर क्या लग रहे हैं जरा लोग, बैग। क्या लग रहे हैं, बैग। क्या लग रहे हैं, बैग। बारह सुनो, ऐसे याद करके ट्राई किया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलेंगे, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। फिर बीच में कुछ और ब्रोंक्यूल्स आएंगे ना, कि तुम्हें दो एरो लगा रहा हूँ, लास्ट में लिख दूंगा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद में डक्ट आई। क्या आई जरा बोलो, इसको बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट। क्या बोलेंगे, एल्वियोलर डक्ट। और लास्ट में बैग लाइक स्ट्रक्चर आया नहीं आया, आ गया। टेढ़ा मेढ़ा बैग लाइक स्ट्रक्चर आएगा, इसको बोलेंगे एल्वियोलाई। क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई। मेरी बात सुनो, ये होता है बच्चों सारा सिस्टम बच्चों बोलते हैं तो लंग्स। क्या है जरा बोलो, Lungs। लंग्स और कुछ नहीं है बच्चों, नेटवर्क्स ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोली। ये क्या लिखा आपने बता रहा हूँ सर। इनिशियल ब्रोंक्यूल। मेरे पास में दोबारा ट्राई किया। क्या बोला, ट्रैकिया ट्राई के बाद जरा बोले, प्राइमरी प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स ब्रोंक्यूल। सेकेंडरी ब्रोंक्यूल। मैं ब्रोंक्यूल नहीं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई पहले क्या ट्राई किया, क्या जरा बोलो, ट्रैकिया। ट्राई के बाद में क्या आएगा, प्राइमरी ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई। सही है बात नहीं, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, फिर ब्रोंक्यूल और चलेंगे, फिर टर्शरी ब्रोंक्यूल। टर्शरी बोल दो या फिर क्या बोल दो, लास्ट क्या लिखा मैंने, टर्मिनल। क्या लिखा मैंने, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। इसके बाद में आएगी डक्ट। क्या आएगी, एल्वियोलर डक्ट, फिर एल्वियोलाई। एल्वियोलाई। बैग लाइक स्ट्रक्चर। नहीं आ रही बात समझ, आ गई। यहाँ तक का पार्ट लेना, यहाँ तक का पार्ट हमें मदद कर रहा है बच्चों। ऊपर से नॉस्टल लेके अंदर नॉस्टल ऊपर लगा दी मैंने, तो पूरा कंप्लीट हो गया। बाहर आ जाएगी एटमॉस्फेयर एरिया। क्या रहेगी, एटमॉस्फेयर क्या आएगी, नॉस्टल में फिर जाएगी ट्रैकिया में। यहाँ से जाते जाते बच्चे यहाँ तक छोड़ेंगे छोड़ेंगे एयर कुल मिला के आपने यहाँ से पकड़े और यहाँ तक छोड़ दी। ये छोड़ने वाला पार्ट यानी कंडक्ट कर रही है एयर को। क्या कर रहे हैं, यहाँ से एयर को ला रहे हैं और यहाँ तक छोड़ रहे हैं, और छोड़ने वाले पार्ट को बोलते हैं कंडक्टिंग। क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग पैसेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। और ये लास्ट वाला पार्ट है एल्वियोलर डक्ट, और कौन सा एल्वियोलाई। यहाँ चलेगा एक्सचेंज। क्या चलेगा, एक्सचेंज। यही वो पार्ट जिसमें क्या चलेगा, एक्सचेंज हो गया। क्या चलेगा, एक्सचेंज। एक्सचेंज पाथवे। क्या बोल देंगे, एक्सचेंज पाथवे। रेस्पिरेटरी पाथवे या फिर एक्सचेंज पाथवे। इसको क्या बोलेंगे, कंडक्टिंग पाथवे। क्या बोल देंगे, कंडक्टिंग पैसेज, कंडक्टिंग पाथवे। यारी बात सुनो, दोबारा आ जाओ। ट्रैक क्या बोलेंगे, ट्रैकिया। क्या लगेगा भैया, रिंग्स। क्या लगेगी, कंप्लीट है इनकम्प्लीट है, कंप्लीट। कंप्लीट है इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट। सी शेप है। क्या कह रहा C shape। तो इनकम्प्लीट हुई ना, ये रिंग पूरी कंप्लीट थोड़ी हुई, नहीं। कंप्लीट तक आप बोलो कि इनकम्प्लीट है। T5 दो पार्ट में लिखा है, नाम, प्राइमरी ब्रोंकाई। ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद में क्या है नाम, सेकेंडरी ब्रोंकाई। टर्सरी टच। ये भी सारे के सारे क्या है नाम, Secondary है। कोई पूछो जरा बोले क्या है, सेकेंडरी। ये क्या आ जाएगा, टर्शरी। ये क्या आ जाएगी, टर्शरी ब्रोंकाई। सब क्या है, टर्शरी। टर्शरी ब्रोंकाई के बाद में क्या स्टार्ट हो गई है, इनिशियल ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल। फिर ये एक और बना के टच। टर्मिनल टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल बच्चों की क्या होंगी, एल्वियोलाई। बीच में लेकिन क्या आएगी, डक्ट। डक्ट। सही बात है। एल्वियोलाई में देखो एक समझ थैली है, उस थैली में आपने क्या लगा रखा, पाइप लगा रखा है, उसको क्या बोलते हैं, डक्ट। नहीं आ रही बात समझ?
ये देखो एक पाइप के अंदर भी क्या लगा रही है, पाइप, पाइप। और फिर ये क्या गई है, Alveoli। हमेशा एल्वियोलाई ये होगी डक्ट के साथ लगी होगी, इसको बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट। पूरा पार्ट बच्चों क्या बन गया, एक लंग लेफ्ट, लास्ट ब्रोंकियोल से पहले पहले तक का पार्ट कौन सा है ना, ब्रोंकियोल से पहले तक का पार्ट, टर्शरी ब्रोंकाई तक बच्चों रिंग्स जा रही है, क्या जा रही है, Rings। लग रही है रिंग्स। मैंने ब्रोंकियोल में नहीं बनाई, कहाँ नहीं बनाई, ब्रोंकियोल। यानी कि टर्शरी ब्रोंकाई तक बच्चों क्या है, Rings। रिंग्स। उसका मतलब रिंग्स क्या होगी, गायब होगी। क्वेश्चन आता है बच्चों कि ब्रोंकियोल डज हैव रिंग्स और नॉट। वो पाइप इतना छोटा हो जाएगा, सुगड़ भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आगे सुगड़ने के लिए हमारे पास क्या लग रहा आने वाला है, खोलने के लिए बच्चों क्या सुगड़ना जरूरी है, अगर ये सुगड़ेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, है कि नहीं। मेरे बार अगर आप किसी बैग को फुलाना चाहते हो उधर बोलो, अगर ऊपर से टाइट माउंट हो तो खुल सकता है कि नहीं। तो ऊपर से मान लो थोड़ा बहुत रह गया तो कोई दिक्कत नहीं है। रिंग्स बच्चों कहाँ तक आती है, यहाँ तक। क्लियर है, क्लियर हो गया। ये पार्ट खत्म हो गया हमारा पूरा ट्री ऑफ लंग्स, क्या खत्म हो गया, ये हमने बच्चों कवर होता है पूरा पूरा, ये क्या सिस्टम पूरा का पूरा कवर होता है, क्या होता है, और कवर जो होता है, याद करो किसी भी बॉडी के ऑर्गन को अगर किसी को कवर करना है किससे कवर करते हैं, एपिथेलियम से। किससे कवर करते हैं, समझ रहे बात नहीं, किससे कवर करते हैं, एपिथेलियम से कवर करते हैं। और एपिथेलियम जो होती है बच्चों, वो यहाँ पर बोली गई प्लूरल मेम्ब्रेन, क्या बोलेंगे, प्लूरल वर्ड आता है बच्चों लंग्स के लिए, किससे आता है, पल्मो वर्ड जिससे आता है प्लूरल मेम्ब्रेन। कितनी होगी, डबल की भी होगी, डबल। याद करो हार्ट के ऊपर भी मेम्ब्रेन आएगी नहीं, जी। हार्ट की मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम बच्चों एक होती थी, डबल होती थी, डबल। नहीं आ रही बात समझ, ये पार्ट खत्म हो गया, ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्री क्या खत्म हो गया, जरा बोलो कंडक्टिंग पाथ कब तक है, टर्मिनल ब्रोंकियोल था, और रेस्पिरेटरी पार्ट कौन सा है, पैसे आता है एल्वियोलाई और एल्वियोलाई डक्ट। ये तो क्या है, एक्सचेंज का काम कर रहे हैं, उसके ऊपर का सारा मामला क्या है, कंडक्टिंग पाथवे, सॉरी ऊपर का पार्ट है कंडक्टिंग पार्ट, नीचे पार्ट क्या एक्सचेंज पार्ट। बात करेंगे बच्चों एनसीईआरटी के डायग्राम की। एनसीईआरटी में देखो फटाफट से, ये होते हैं बच्चों दो लंग्स, क्या होते हैं, दो lungs। ऊपर आ गया ट्रैकिया, ऊपर आ गया लैरिंग्स, क्या आ गया, एपिग्लॉटिस भी आ गया। मेरी बुक में देखेंगे सब, लैरिंग्स, एपिग्लॉटिस, सही बात नहीं। ये आ गए सी शेप या इनकम्प्लीट बच्चों, क्या रिंग्स आ गई, प्राइमरी ब्रोंकियल T5 पर डिस्ट्रीब्यूट हो गई। उसके बाद में अंदर का जाल देखो बच्चों, ये क्या होगी, सेकेंडरी, क्या आएगी, देखो प्राइमरी ब्रोंकियल के बाद में सेकेंडरी पे दिख रही रिंग्स या नहीं, ठीक गई। है ये बात नहीं। फिर बच्चों ब्रोंकियोल स्टार्ट हो जाएंगे, और स्टार्ट हो जाएंगे Bronchioles। उसमें नहीं आती, क्या शायद सही है मेरी बात नहीं। ये पूरा पार्ट है, लास्ट में बच्चों क्या गया, जरा बोलो एल्वियोलाई, क्या गई, Alveoli। क्लियर है। इसकी जो डबल ये येलो कलर में बच्चों क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन है, Pleural membrane है। प्लूरल फ्लूइड बीच में भरा होता है, क्या भरा होता है, Pleural fluid। दिख रहा है। ब्रोंकियोल भी देख लो, ये ब्रोंकियोल्स है डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद, क्लियर है। अब एक बात और देख लेते हैं, बच्चों इनिशियल ब्रोंकियोल तक में बच्चों रिंग्स आ रही है, देखो लिखा है इनिशियल ब्रोंकियोल तक में बच्चों क्या आ रही है, रिंग्स आ रही है, यानी कि टर्मिनल में नहीं पहुंच पाने की, लगभग तो सारे पार्ट में है बच्चों, बस लास्ट में किस में नहीं है, टर्मिनल ब्रोंकियोल में नहीं है। मैंने क्या रहा था तुम्हें, ब्रोंकाई था बताया था मामला, लेकिन शुरुआत के बच्चों ब्रोंकियोल्स में भी आ रही थी, किसमें आती है, बस शुरू की में, क्लियर है, इतनी बड़ी बात नहीं, खत्म हो गई बात। उसके बाद में जरा बोलो फ्रिक्शन के लिए, जरा बोलो क्या प्लूरल मेम्ब्रेन हो गई। अब मेरी बात आंसर तुम कहोगे भैया कि ये क्या है, ये रिंग्स ये क्या बच्चों हमारे रिब के, क्या दे रहा हूँ। अब हम बात करेंगे थोरेसिक चैम्बर, किसकी बात करेंगे, थोरेसिक चैम्बर का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा है वो किससे बना होता है, ये पूरा पूरा बच्चों 3D स्ट्रक्चर, क्या हम लोग, मेरी बात आंसर सुनो सारे बच्चे यहाँ देखो फोकस हो गया, ये क्या जरा थोरेसिक चैम्बर, क्या बोलो इधर बोलो, इधर से ही बनते हैं और ऊपर से बनते हैं, ऊपर नीचे, क्लियर है मेरे वाली, सबको पढ़ते हैं। तो जरा बोलो फटाफट से, पहले बात करते हैं यहाँ से नीचे की, नेक की बात, किसकी बात करते हैं, नेक की बात करते हैं, ऊपर से तो बंद नहीं मामला। बात करेंगे जरा बोलो पीछे की तरफ, किसकी बात करेंगे, पीछे वाले पार्ट को हमारी बॉडी के बच्चे क्या बोलते हैं, डॉर्सल, क्या बोलते हैं, आगे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, वेंट्रल। तो पीछे वाले पार्ट में बच्चों आपकी लग रही है वर्टिब्रा, क्या लगी हुई है, पहले तो इससे बनता है, और आगे वाले पार्ट में बच्चों क्या लगा हुआ है, एक बोन लगी हुई, इसको बोलते हैं स्टर्नम, क्या बोलते हैं, बीच वाले बोन को स्टर्नम, क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोन है, क्लियर है। अब इनके बीच में बच्चों मेरी बात सुना, ये लगी होती है बच्चों, यहाँ सुनना, ये आगे स्टर्नम, पीछे गया वर्टिब्रा कॉलम, अभी बीच में बच्चों क्या कनेक्टेड है, रिब्स, क्या है, ये रिब्स लग रही है, क्या लग रही है, रिब्स। तो ये आ गई बच्चों ये रिब्स, दोनों तरफ से बच्चों क्या आ रहेंगे, Ribs। रिब्स आ रहेंगे, नहीं आ रही बात समझ में, क्लियर है बात ही नहीं। ये सब बच्चों घूम घूम के कहाँ जाएंगे, जरा बोलो यहाँ से पार्ट, ये बन गया हमारा, जरा बोलो क्या, ऊपर से बंद, आगे से बंद, पीछे से बंद, सही बात नहीं, ऊपर आ गई नेक, क्या आ गई, नेक से बंद हो गया, आगे से बच्चों कौन से स्टर्नम, पीछे कौन सा वर्टिब्रा कॉलम, और साइड से बच्चों क्या रिब केज, और बच्चों नीचे का पार्ट रहेगा, क्या रह गया, नीचे का पार्ट बच्चों मेरी बात सुनना, एक मसल लगी होती है, क्या लगी होती है, उस मसल से बच्चों ये बंद रहता है पार्ट, नहीं आ रही बात समझ,
इस मसल का नाम होता है बच्चों का Diaphragm। डायाफ्राम। क्या नाम होता है? Diaphragm। डायाफ्राम कैसे बंद होगी बच्चों, मेरी बात सुनो, इस तरीके से दिख रही है, ये रिलैक्स फॉर्म है। क्या फॉर्म है? Relax। अगर इसमें कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो बच्चों सीधी हो जाएगी, हो जाएगी सीधी। रिलैक्स फॉर्म क्या जरूर इसकी ऐसी है। आप जैसे बच्चों को कॉन्ट्रैक्ट करो तो क्या जाएगी बोलो, जो लाएगी तो बच्चों क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात में? तो जरा बोलो थोरेसिक चैम्बर जरा बोलो, ऊपर से किससे बंद है, नेक से किससे बंद Neck है, से। पीछे किससे बंद है, वर्टिब्रल कॉलम, आई किससे जरा बोलो, स्टर्नम, साइड किससे बंद है जरा बोलो, नीचे किससे बंद है, डायफ्राम। डायफ्राम। नहीं यार बात हमारा क्या थोरेसिक चैम्बर, ये खत्म हुआ थोरेसिक चैम्बर। क्लियर हो गई बात नहीं? एल्वियोलाई डक्ट से बच्चों पहले तक का पार्ट क्या है, कंडक्टिंग पार्ट। Conducting part। ये वाला पार्ट कौन सा है, एक्सचेंज पार्ट। Exchange part। अब बात करेंगे जरा बोलो रेस्पिरेशन का असली मतलब क्या होता है, सेटिंग लिखा है। सबसे पहले बच्चों क्या करते हो आप, जरा बोलो ब्रीदिंग करते हो, क्या करते हो, Breathing। यानी कि एटमॉस्फेयर की एयर को बच्चों कहाँ तक पहुँचाते हो, पहले जरा बोलो एल्वियोलाई कहाँ तक पहुँचाते हो, समझने बात नहीं। ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते हैं, इन विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन टू द एल्वियोलाई। आ गई याद नहीं? अब एल्वियोलाई पर आने के बाद बच्चों क्या काम होता है, मेरी बात सुनना, एल्वियोलाई पे लगी होती है, मेरी बात सुनना, आपकी ब्लड वेसल क्या लगी होती है। अब याद रखो हमारी बॉडी को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। बॉडी में जरा बोलो हर सेल तक पहुंचने की एक ही चीज है बच्चों, क्या, ब्लड है। Blood। खाना पहुंचाना इंटेस्टाइन में लगा दी, ब्लड लगा दी। जब ऑक्सीजन पहुंचानी तो यहाँ पर बच्चे एल्वियोलाई पे क्या होनी चाहिए, ब्लड की सप्लाई। तो यहाँ पर बच्चे क्या होती है, ब्लड की कैपिलरी या ब्लड की सप्लाई होती है। और जहाँ पर ही पार्ट बच्चों ब्लड पहुंचे उसको बोलते हैं वेस्कुलर पार्ट है। वो कौन सा पार्ट है, Vascular part। मान लो इस कॉपी के अंदर ब्लड की सप्लाई लगा दूं, क्या बोलते हैं, इट इज वेस्कुलराइज्ड। क्या बोलेंगे, कॉपी बन गई वेस्कुलराइज्ड। सही है मेरी बात नहीं? तो ये क्या होगी, एल्वियोलाई क्या होगी, वेस्कुलराइज्ड। क्लियर है मेरी बात नहीं? गिल्स भी क्या होते हैं, वेस्कुलराइज होते हैं। जरा बोलो लंग्स भी बच्चे क्या होते हैं, Vascularized। वेस्कुलराइज हो गया, ब्लड की सप्लाई होगी, यहाँ पर आ गई एयर आ गई, क्या गई, Air। एयर में ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर बच्चों कहाँ पहुंच जाएगी, ब्लड में कहाँ पहुंच Blood जाएगी, में। और ब्लड ऑक्सीजन बच्चों लेकर कहाँ पहुंच जाएगा, आपके Cell। सेल में पहुंच जाएगा। यानी कि तरह बोलो सेकंड पार्ट क्या है, एक्सचेंज ऑफ एल्वियोलाई एंड द ब्लड। क्या बोल देंगे, Exchange। सेकंड पार्ट में क्या करें, डिफ्यूजन ऑफ गैस। क्या हुई जरा बोलो, Diffusion of एक्सचेंज ऑफ gas। किसके बीच में हुई जरा बोलो, फटाफट से, एल्वियोलाई के बीच में और Blood के बीच। ब्लड के बीच में। हमारी बात नहीं, ब्लड में आ गई, ब्लड बच्चों क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट क्या करेगा, Transport। ब्लड ट्रांसपोर्ट करके कहाँ पहुंचेगा, सेल्स तक कहाँ पहुंचेगा, Cells। उसके बाद में जैसी सेल में पहुंची, सेल और ब्लड, क्या बोला, Cell और blood। ब्लड पहुंच गया सेल तक, सेल और ब्लड के बीच में दोबारा क्या चलेगा जरा बोलो, एक्सचेंज क्या चलेगा, Exchange। तो एक्सचेंज कितनी बार आएगा जरा बोलो, दो दो बार। बार। एल्वियोलाई के पार्ट में कौन सा पार्ट में, सेल Cell में। में। अब मेरी बात सुनो, पहले तो एक्सचेंज करके आपने बाहर की एयर खा ली, Alveoli। एल्वियोलाई से ब्लड लेके गया, जहाँ टिश्यू पे ले गया वहाँ पर सेल है, बाहर क्या ब्लड है, क्या जरा Blood। इसकी यहाँ पर जाएगी, इसकी यहाँ जाएगी नहीं, तो यहाँ पर एक्सचेंज जाएगी नहीं, तो सेल में बच्चों क्या होता है, एक्सचेंज क्या होता है, Exchange। मेरे बाद में। और जब सेल को बच्चों क्या मिली, एक बार ऑक्सीजन मिल गई, वहाँ क्या होगा जरा बोलो, खाना टूटेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या निकलेगी, एनर्जी क्या निकलेगी, Energy। यानी कि उस ऑक्सीजन को बच्चों क्या करेंगे, यूटिलाइज क्या करेंगे। Utilize। टोटल बच्चों कितने स्टेप होते हैं, 5। दानिश का नहीं मांगे थे, हाँ तो लगा कुछ पता नहीं। पहला पार्ट क्या जरा बोलो फटाफट से, आपने एयर ली, ब्रीदिंग करी, क्या करी, Breathing। एटमॉस्फेयर एयर बच्चों कहाँ पहुंच गया, एल्वियोलाई तक कहाँ पहुंच Alveoli। गया, एल्वियोलाई तक पहुंच गए बच्चों, लेकिन जरा बोलो एल्वियोलाई तक बच्चों क्या चाहिए जरा बोलो, ब्लड में Blood। एक्सचेंज बिटवीन द एल्वियोलाई एंड द Blood। फिर ब्लड क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट टू द Transport सेल। to cell। जरा बोलो ब्लड पहुंच गया सेल तक, कहाँ पहुंच गया, Cell तक। जरा बोलो सेल और जरा बोलो ब्लड के बीच में एक्सचेंज ही नहीं, तो एक्सचेंज बिटवीन द सेल एंड ब्लड। Blood। 5 पार्ट बच्चों सेल के अंदर क्या पहुंच चुका है, जरा बोलो ऑक्सीजन पहुंच चुकी है, Oxygen। अभी ऑक्सीजन बच्चों क्या होगी, यूटिलाइज, क्या होगी, Utilize। तो हो गए 5 पार्ट। मेरी बात समझे, पढ़ लो फटाफट से। इसमें हमारी O2 वापसी कहाँ से जाएगी, O2 CO2 वापसी CO2 किसमें जाएगी, Blood। एक्सचेंज का मतलब होता है लेना और देना दोनों। सेल एक्सचेंज करेगी तो CO2 वापसी तभी देती हाँ है। जैसे ब्लड को दे देंगे, ठीक है ना। ब्लड सेल होता है, ये केमिकल है बच्चों, कार्बन है, सही बात नहीं, कार्बन के मॉलिक्यूल किसके बदले में जोड़ा है, ऑक्सीजन। सही बात नहीं, इससे निकली एनर्जी, क्या निकली, बॉन्ड टू एनर्जी, और बचा गया क्या, नहीं बात है, इसलिए बनता है वेस्ट। कार्बन का कोई यूज नहीं कहीं भी, एनर्जी किससे बननी है, कार्बन से थोड़ी बननी है, कार्बन के बॉन्ड से बनती है एनर्जी, बॉन्ड टूटते हैं, तो कार्बन तो बचा गया ना वेस्ट में, तो इसलिए सी आ गया। इतना ध्यान आने जरूरी है, आगे बढ़ो, खत्म करो, क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। क्या पढ़ेंगे, हम ब्रीदिंग करते कैसे, पहले मेरी बात हम सुनो, बात करेंगे फर्स्ट स्टेप, याद करो रेस्पिरेशन कितने स्टेप पता है, 5 पहला होता है बच्चों मेरी बात सुनो, एटमॉस्फेयर के एरिया कहाँ तक पहुंचाना है, एल्वियोलाई तक पहुंचाना है। उसके बाद में जरा बोलो एल्वियोलाई का एक्सचेंज क्या होगा, ब्लड से, तो ब्लड लेके जाकर ट्रांसपोर्ट करके सेल्स Cell तक। तक, सेल और ब्लड के बीच में ट्रांसपोर्ट होगा, फिर सेल में जरा ऑक्सीजन लेके क्या होगी, यूटिलाइज आई। मैकेनिज्म की बात करें, इसकी बात करें, Mechanism। बात ये आ रही है बच्चों, आपके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन डलती कैसे है और CO2 निकलती कैसे है। बात करते हैं थोरैक्स की, किसकी बात करते हैं, Thorax। थोरैक्स हमने देख लिया, पीछे किससे बना हुआ है, वर्टिब्रल कॉलम, आगे से बना हुआ है स्टर्नम, Sternum। साइड में किसी तरह बोलो, इसके अंदर बंद होते हैं हमारे लंग्स, क्या बंद होते हैं, Lungs। लंग्स बिल्कुल ऐसे हैं, बिल्कुल इस तरीके से,
लंग्स बच्चों एयर टाइट बोले जाते हैं, क्या बोलते Air हैं? tight। लंग्स की जो एनाटॉमी है अंदर से अगर देखो तो अंदर से कैसे मिलेंगे? एयर टाइट, यानी कि अंदर की एयर बच्चों बाहर निकलेगी क्या? नहीं। एनाटॉमिकली लंग्स आर एयर टाइट, क्या बोला? और वो बच्चों प्लूरल मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से लगी होती है कि बाहर की प्लूरल मेम्ब्रेन किसको टच कर रही होती है? थोरैसिक चैम्बर को टच कर रही है। मैं जल्दी बोलो फटाफट से, प्लूरल मेम्ब्रेन किसको टच कर रही है? तो होता क्या है, मेरी बात हम सुना, एनसीईआरटी कह रही है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लंग्स के अंदर का वॉल्यूम आप बच्चों कभी भी कम और बढ़ती नहीं कर सकते, यानी कि लंग्स बच्चों क्या ऊपर नीचे हो सकते हैं क्या? नहीं। तो यानी कि वॉल्यूम जो चेंज हो सकता है सिर्फ और सिर्फ बच्चों थोरैक्स का हो सकता है। किसका हो सकता है? Thorax। और थोरैक्स और लंग्स में संबंध ऐसा है कि अगर थोरैक्स में वॉल्यूम कम कर दिया तो लंग्स में कम हो जाएगा, और थोरैक्स में ज़्यादा कर दिया तो आपने तो हुआ क्या? लंग्स को तो आप जरा बोलो कि कम बढ़ती कर सकते हो क्या? नहीं। तो आपने किसका कम बढ़ती कर दिया? थोरैक्स का। और थोरैक्स में करोगे तो उसका फर्क किस पे पड़ेगा? लंग्स पे। यानी कि एनसीईआरटी कह रही है एनाटॉमिकली लंग्स आर सिचुएटेड इन थोरैक्स इज लाइक दैट इफ यू चेंज द वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स, क्या जरा बोलो? थोरैक्स का वॉल्यूम चेंज हो गया, वो जरा बोलो किस पर रिफ्लेक्ट करेगा? लंग्स पे रिफ्लेक्ट करेगा। यानी कि थोरैक्स की चेंजिंग बच्चों किस पर रिफ्लेक्ट कर रही है? लंग्स पे। सुनना नहीं अच्छा। एटमॉस्फेरिक एयर है उसको अंदर पहुंचाना, क्या पहुंचाना है? इसको बोलते हैं इंस्पायरेशन। क्या बोलते हैं? Inspiration। आप अगर सांस अंदर लेते हो क्या बोलते हैं? Inspiration। और अंदर की सांस अगर बाहर छोड़ते हो बच्चों क्या बोल देंगे? Expiration। एक्सपायरेशन। जल्दी बोलो क्या बोलेंगे? Expiration। इंस्पायर और एक्सपायर बच्चों कब होगा? मेरी बात सुनो, आप सांस अंदर तभी ले सकते हो बच्चों एयर जो पहुंचती है, मेरी बात हम सुनना, वो पहुंचती है डिफ्यूजन से। किससे पहुंचती है? Diffusion। और डिफ्यूजन जो होता है वो पहुंचती है एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर। जो भी हवा चलेगी जरा बोलो कब चलेगी? नेचुरली हाई प्रेशर से Low pressure। बच्चों मेरी बात हम सुनो, जब भी कभी आंधी आती है, आंधी से पहले बच्चों देखना, आंधी तभी आती है जब आंधी बाई चांस समझ लो यहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है? अचानक से तुमसे बहुत तेज हवा आई, वो कब आएगी? मेरी बात सुनना, आंधी से कुछ देर पहले 5 मिनट का माहौल देखो बच्चों, एक पत्ता नहीं हिल रहा होगा। क्या बोला मैंने? एक पत्ता नहीं हिल रहा होगा, यानी कि वहाँ पर एयर है। एयर है क्या? नहीं। यानी कि वेरी वेरी लो प्रेशर ऑफ एयर। क्या जरा बोलो? और पीछे की तरफ अगर देखोगे जहाँ से आंधी आ रही होती है वहाँ क्या होता है बच्चों? एयर बहुत ज्यादा होती है, वहाँ क्या था? हाई प्रेशर। तो आंधी धूम से एकदम पहुंच जाती है। क्लियर है? बाई चांस यहाँ पर भी बच्चों एयर होगी और यहाँ पर भी एयर होगी, कभी भी आंधी नहीं चलेगी, क्योंकि एयर से एयर बराबर प्रेशर हो जाएगा, जरूर टकराएगी क्या? नहीं। तो आंधी चलती है बच्चों, विंड जो चलती है वो भी कब चलती है? रहो प्रेशर में फर्क है, किससे रहो? प्रेशर डिफरेंस। तो ऐसी बच्चों मेरी बात सुनना, अगर आपको बाहर की एयर को कहाँ पहुंचाना? लंग्स के अंदर कहाँ Lungs के पहुंचाना? अंदर। तो आप एक काम करो जरा बोलो, अंदर का थोरैसिक जो प्रेशर है वो बच्चों क्या कर दो? कम कर दो, ताकि तो, और बाहर का प्रेशर क्या कर दो? ज़्यादा। एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर हाई कर दो, अंदर लंग्स का क्या कर दो? कम। कम। तो ऑटोमेटिक बच्चों बाहर की एयर कहाँ सर आ जाएगी आपके? अंदर आ जाएगी। मेरी बात सुन, क्लियर है बात? नहीं आ रही है। अब एक बात ध्यान सुनो, आपके पास बैलून है, क्या जरा बोलो? बैलून। बैलून को अंदर आपने क्या भर रखा है? जरा बोलो एयर भर दिया, भर दिया। दिया। जरा बोलो उसको दबा के, जरा बोलो आपने थोड़ा सा होल छोड़ दिया, तो जरा बोलो जैसी प्रेशर बढ़ाया अंदर का, आपने उसको दबाया यानी कि प्रेशर बढ़ गया, बाहर का प्रेशर कम, एयर बाहर अंदर से बाहर चली गई, जाएगी। मेरी बात सुनो, आप उसको जरा बोलो किसी गुब्बारे को फुलाना चाह रहे हो, क्या करने जा रहे हो? बाहर की एयर अंदर जाएगी नहीं जाएगी? कब जाएगी? जब आप उसके अंदर बाहर का अंदर का प्रेशर क्या करोगे? ज्यादा कर दो। मान लो साइकिल से भर रहे हैं, किससे भर रहे साइकिल हैं? से। बैलून भरा जाता नहीं आता प्रेशर से, तो बाहर क्या कर रहे हो? प्रेशर ज्यादा, अंदर प्रेशर कम, बाहर की एयर कहाँ पहुंच गई? अंदर अंदर पहुंच गई। तो यानी कि एयर को जब भी सरकाना हो अंदर या बाहर, तो जरा बोलो जहाँ से भी बहनी हो वहाँ प्रेशर कैसा होना चाहिए? हाई। अंदर कैसा होना चाहिए? लो। अगर आप चाहते हो बच्चों बाहर की एयर अंदर पहुंच जाए तो बाहर प्रेशर क्या होना चाहिए? हाई। हाई। अंदर कैसा होना चाहिए? लो। समझ आ रही बात? कोई पूछेगा इंस्पायरेशन करना, क्या करना है? Inspiration। तो जरा बोलो लंग्स के अंदर का प्रेशर कैसा होना चाहिए? लो। किसके कंपैरिजन में? Atmosphere। एटमॉस्फेयर। आंसर दो यार, आंसर नहीं दे रहे, मजा नहीं आ रहा बिल्कुल भी। एटमॉस्फेयर का प्रेशर कैसा होना चाहिए? हाई। अंदर कैसा होना चाहिए? लो। तभी बच्चों एयर अंदर पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी? जी। ध्यान सुनो, लंग्स का प्रेशर अंदर का कम कैसे करेंगे? मेरी बात सुनना, प्रेशर जो होता है वो यूनिवर्सल प्रोपोर्शन होता है वॉल्यूम। किससे जरा बोलो? Volume के। हम किसी भी चीज को जरा बोलो अगर पकड़ के दबा दे तो उसके अंदर का प्रेशर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? जी। जब हम दबाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? लेकिन दबाते वक्त हम असल में कर क्या रहे हैं? प्रेशर नहीं बढ़ा रहे, असल में उसको वॉल्यूम कम कर रहे हैं। क्या कम कर रहे Volume हैं? कम तो कर जैसे ही आप वॉल्यूम कम करते हो प्रेशर क्या होता है? Increase। इंक्रीज। हमें यहाँ पर क्या करना बच्चों? इंस्पायरेशन करना है। इंस्पायरेशन करते हुए जरा बोलो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रेशर को Pressure- कम करना पड़ेगा। अबे पता नहीं पता प्रेशर क्या करना होगा? कम। और अगर प्रेशर कम करना है बच्चों मेरी बात सुनना, तो यहाँ का वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना बढ़ाना पड़ेगा। पड़ेगा। आपको सांस लेने क्या करनी है? सांस लेनी। तो लंग्स का जरा बोलो वॉल्यूम को जरा बोलो क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम, बाहर के अंदर। तो वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा? अगर आप थोरैसिक की तरह बोलो वॉल्यूम को बढ़ा दोगे तो जरा बोलो अंदर के लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? और लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो यहाँ का प्रेशर कम होगा, तो लंग्स का प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कम। मेरी बात में तो कुल मिला के आपको इंस्पायरेशन करनी है, बाहर की एयर अंदर पहुंचानी है, तो अंदर का प्रेशर कम करना पड़ेगा, और प्रेशर कम करने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। अब वॉल्यूम बढ़ाने के दो रास्ते होते हैं, कितने होते हैं? दो। हमें लंग्स का वॉल्यूम तो बच्चों चेंज करना आता नहीं है, चेंज हो सकता है क्या? लंग्स वॉल्यूम नहीं, हम किसका वॉल्यूम चेंज करेंगे? थोरैक्स का। थोरैक्स का वॉल्यूम बच्चों दो तरीके चेंज होता है। थोरैक्स बच्चों किससे बना? पीछे वर्टिब्रा से, आगे स्टर्नम से, साइड में रिब से, और नीचे वर्टिब्रल कॉलम, ऊपर नेक से। तो मेरे पास दो चीजें आपके पास में सिर्फ एक तो क्या नीचे का? डायफ्राम।
डायफ्राम बच्चे यूं लटका होता है, कैसा होता है? कांटेक्ट करोगे कैसा हो जाएगा? लाओ जरा डायग्राम दिखाओ। इधर देखो बुक के अंदर क्या कर रहा हूँ? सीधा बैठ रहा करो बिल्कुल तसल्ली से, समझ बात नहीं। यहाँ देखो इस वाले डायग्राम पाओ, डायफ्राम नॉर्मली कैसा है? बोला ऐसा है, कांटेक्ट करेगा तो बड़ा हो जाएगा नहीं जाएगा? मान लो कांटेक्ट करके तो सीधा हो गया, जरा बोलो इतना गैप बढ़ नहीं बढ़ेगा, इतनी स्पेस बढ़ नहीं बढ़ गई, स्पेस बढ़े तो वॉल्यूम बढ़ा नहीं बढ़ा, और जैसे ही वॉल्यूम बढ़ जाएगा बच्चों मेरी बात आंसर में क्या होगा? प्रेशर कम हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम हो गया। तो डायफ्राम का बच्चों क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्शन क्या करेंगे? Contraction। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन, स्पेस Increase। इंक्रीज, प्रेशर Decrease। एक तो डायफ्राम मदद करता है वॉल्यूम बढ़ाने में, दूसरी की बच्चों मेरी बात आंसर रिब्स होती है, क्या होती है? Ribs। इन रिब्स के बीच में बच्चों मसल लगी होती है, क्या लगी होती है? Muscles। इनको बोलते हैं रिब्स की इंटरकोस्टल मसल। कौन सी मसल होती Intercostal है? muscles। यानी कि रिब्स के बीच यानी कि इंटर muscles। कोस्टल Muscles। सही बात, ये दो होती है, एक तो एक्सटर्नल होती है और एक कौन सी होती है? Internal। तो जरा बोलो कौन सी मसल, जरा बोलो इंटरकोस्टल Muscles। मसल्स कौन कौन सी होती है? इंटरनल और एक्सटर्नल। External। ये भी मत कर दी, दो चीजें होती है बच्चों आपकी रिब्स को बच्चों क्या करती है? जरा बोलो आपके थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम को कम और बढ़ती है। आपको इंस्पिरेशन चाहिए, जरा बोलो वॉल्यूम बढ़ाना चाहिए, कम होना चाहिए? वॉल्यूम जल्दी बताओ यार फटाफट से, ज्यादा। ये अंदर का कम होना चाहिए वॉल्यूम। बाहर निकलो फटाफट से क्लास से, खड़ो हो तुम, आधे खड़ो हो, दानिश तुम भी खड़ो, शाहनवाज तुम भी खड़ो, तीनों खड़ो, जल्दी खड़ो, पूरी दीवार पर रख के खड़ो और अब आंसर करो। फोकस करोगे, 3-4 बार बता रहा हूँ, एक बार नहीं आ रहा, दूसरी बार आएगा, दूसरी बार आएगा, तीसरी बार आएगा। रिहान और मोना के अलावा किसी का जवाब नहीं निकल रहा, तू भी खड़ा हो जा। जरा मुझे बताओ फटाफट से, अगर बाहर की एयर को अंदर लाना है तो प्रेशर ज्यादा करना चाहिए अंदर या फिर बढ़ाना चाहिए? अंदर कम करना चाहिए। अंदर कम करना चाहिए। इसका आंसर निकला सबसे ज्यादा आज ये वीक क्या कर रहा था दिमाग का अंदर आज? अंदर का अगर मान लो प्रेशर को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा वॉल्यूम के साथ? रुक जा, अगर अंदर का अगर मान लो प्रेशर को कम करना है तो वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा अंदर का? अंदर का ज्यादा करना पड़ा, बाहर कम करना बता हाँ जी, क्या कहा है, मैं बता दो अंदर का कम करना पड़ेगा। क्या कम करना पड़ेगा? वॉल्यूम। कैसे कम होगा वॉल्यूम? बहुत मामला खराब है, तुमने दिमाग खराब कर दिया है। तू बता दे, वॉल्यूम अगर बाहर की एयर अंदर लानी है प्रेशर कैसा होना चाहिए अंदर का? प्रेशर अंदर का ज्यादा होना चाहिए, बाहर की एयर अंदर लानी तो प्रेशर अंदर कम होना चाहिए, बाहर का ज्यादा होना और चाहिए। प्रेशर अंदर का कम जो होगा वो कैसा होगा? प्रेशर अंदर कम होगा जब हम एक्सपो कर देंगे, बाहर हवा छोड़ देंगे। भैया थोड़ा इसको एक्सप्लेन करो। अच्छा, वो पहले क्या करेंगे उसको डायफ्राम को बढ़ा चुप हो देंगे। जा, तू बोले मत तू भी। डायफ्राम जब तू भी स्ट्रेट हो खड़ो, तू भी जाएगा। खड़ो जा, पीछे खड़ो। हाँ, भाई डायफ्राम को एक्सटेंड कर देंगे। क्यों करेंगे? क्या चेंज करना चाह रहे हैं? भैया वॉल्यूम को बढ़ाना चाह रहे हैं। बैठ जा, तू बैठ जा। वॉल्यूम को बढ़ाने के कितने रास्ते हमारे पास? दो। कौन कौन से? इंटरकोस्टल। तू बता शाहनवाज, अगर एयर जो है अंदर की बाहर छोड़नी है तो कैसे निकलेगी बाहर? प्रेशर कहाँ ज्यादा होना चाहिए? अंदर ज्यादा होना चाहिए, बाहर कम होना और अंदर का प्रेशर ज्यादा कैसे होगा? वॉल्यूम में क्या करना चाहिए? वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ाना चाहिए। अंदर का वॉल्यूम कम होगा, बाहर का ज्यादा। वॉल्यूम बढ़ाना चाहिए। चुप हो जाए फ्रेंड को, जब पूछा तो बताएगा। अंदर की एयर को बाहर निकालना है, प्रेशर होगा पहले, अंदर की एयर को बाहर निकालना, अंदर ज्यादा है और प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। अंदर प्रेशर ज्यादा करने के लिए वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना। सही है मेरी बात? बैठ जाओ। शाहनवाज का सही है, नया ऑप्शन तुमको पट के बिल्कुल दोनों आधे ज़्यादा पटता है इस वाला। आज दिमाग इसका बताना कहीं और है, पट नहीं है आज पट है, तो क्या बोलो पट बता रही है। तो प्रेशर अंदर क्या करना पड़ेगा? कम करोगे तो वॉल्यूम को क्या करोगे? बढ़ाओगे। पहले केस में जो इंस्पिरेशन हो रहा है, प्रेशर अंदर का कम चाहिए तो वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। और वॉल्यूम कम और बढ़ती करने के लिए दो चीज़ जिम्मेदार है, आपका डायफ्राम और आपकी मसल। डायफ्राम बच्चों अगर आपका ऐसा है तो अभी वॉल्यूम कम है, और जैसे कांटेक्ट करेगा वॉल्यूम बढ़ा देगा। वॉल्यूम बढ़ा देगा, बढ़ा देगा। इंटरकोस्टल मसल बच्चों मेरी बात है कांटेक्ट करेगी, क्या करेगी? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जैसी मसल बच्चों कांटेक्ट करेगी तो बच्चों आपकी रिब्स हो जाएंगी, बाहर क्या हो जाएंगी? मेरी बात सुनो, सांस ले लो, रिब्स बाहर आएगी, आएगी। आ गई। और देखना डायफ्राम क्या होगा? नीचे को आ गया, नीचे, तो डायफ्राम नीचे को आ गया और रिब्स बाहर आ गई, तो वॉल्यूम ऐसे ही बढ़ गया और वॉल्यूम ऐसे ही बढ़ गया। रिब्स बाहर आई तो वॉल्यूम कैसा बढ़ा? डॉर्सो वेंट्रली। कैसा बढ़ा? डॉर्सो वेंट्रली। और जरा बोलो डायफ्राम नीचे आ गया, एंटीरियरी पोस्टेरियरी। क्या जरा बोलो? यानी कि ऊपर अप डाउन। क्या बोलो? अप डाउन वॉल्यूम बढ़ गया, नहीं बढ़ गया? नहीं यार बात सुनिए, बढ़ गया। ऐसे ही वॉल्यूम बढ़ा और ऊपर नीचे भी समझ आ रही बात नहीं? और वॉल्यूम बढ़ा तो बच्चों प्रेशर क्या हो गया? कम। कम हो गया। और बाहर की एयर कहाँ गई? अंदर दूसरा केस बच्चों, अंदर की एयर को बाहर भेजना। क्या करना है? अंदर की एयर को बाहर अंदर की एयर को बाहर भेजना तो अंदर का प्रेशर कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए। सही बात नहीं? और हाई प्रेशर करना तो वॉल्यूम कैसा होना चाहिए? वॉल्यूम कम होना चाहिए। और वॉल्यूम कम करने का तरीका क्या बच्चों? मेरी बात वॉल्यूम कम करना, वॉल्यूम कम करना मेरी बात अभी फूला पड़ा है, डायफ्राम नीचे है, वॉल्यूम कम करना, जगह कम करनी है, तो डायफ्राम बच्चों ऐसा था, ऐसा कर दो, जगह कम करती नहीं,
जैसे जगह कम कर दिया, अब रिब्स को बच्चों कहाँ पहुंचा दो अंदर, अंदर अंदर पहुंच गई नहीं पहुंच गई, तो यानी कि ऐसा भी कम हो गया और ऐसे भी कम हो गया। वॉल्यूम कम तो प्रेशर ज्यादा, हम्म। और जैसे वो सांस जब लेंगे वो बाहर पहुंच जाएंगे पहुंच गई। तैयारी बस में। तो ये दो चीज होती है, क्या होती है दो दो जी इंटर तो मेरी बात ध्यान सुनना, वॉल्यूम को चेंज करना पड़ेगा थोरैक्स का। वॉल्यूम दो चीज बता रहा हूँ, वॉल्यूम इंक्रीज और वॉल्यूम Decrease। वॉल्यूम अगर इंक्रीज करना है बच्चों में बता रहा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट और इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट। कौन वॉल्यूम कम करना है बच्चों में डायफ्राम रिलैक्स Relax। और इंटरकोस्टल मसल भी रिलैक्स। Relax। आगे बात नहीं? बस पढ़ो तो आगे चलेगा बैठो।